सत्ता में मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं। अब तीसरे टर्म की तैयारी है। चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सभी दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। चुनावों के दौरान जिस पर सबकी नजर होती है वो मैनिफेस्टो है। सभी राजनीतिक दल का अपना मैनिफेस्टो होता है ताकि वो जनता को बता सके कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो उनकी जीत हुई तो वो आने वाले 5 सालों में क्या बड़े काम करने वाले हैं। हालांकि ये बात अलग है कि राजनीतिक दलों द्वारा मैनिफेस्टो तो जारी किया जाता है, लेकिन कई वादे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन 10 सालों में मोदी की 10 उपलब्धियां क्या रही, आने वाले टर्म में 10 चुनौतियां क्या होंगी, बड़ी बात पर इसी पर ही बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। अगर आप राजनीति को करीब से जानते हैं तो ये बात आपको बखूबी पता होगी कि सभी पार्टियां जनता के वोट हासिल करने के लिए लोक लुभावने वादे करती है। इन वादों को मैनिफेस्टो, जिसे हिंदी में घोषणा पत्र कहा जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। इतिहास देखें तो कई ऐसी सरकारें आई जिन्होंने मैनिफेस्टो में कई बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन उन वादों को सरकार बनते ही भूल गए। खैर, मैं किस सरकार के बारे में बात कर रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। कुछ चुनिंदा पार्टियों की वजह से जनता में भी शक की भावना आ गई थी। लोगों को ये लगने लगा था कि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बोलती हैं लेकिन काम नहीं करती। लेकिन आज लोगों की सोच को बीजेपी ने बदल कर रख दिया है। 2014 में बीजेपी की एनडीए सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 2014 से लेकर 2024 तक यानी 10 साल में बीजेपी ने अपने कई सारे वादे पूरे किए और कई सारी उपलब्धियां हासिल की। बीजेपी ने कई ऐसे वादे भी किए जिसको पूरा करने की उम्मीद भी नहीं थी। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं बीजेपी की 10 नहीं 11 बड़ी उपलब्धियों के बारे में। अनुच्छेद 370 को हटाया। बीजेपी ने इतिहास बदल देने वाला वादा पूरा करते हुए 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा करने की कड़ी में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ शुरू की थी। विपक्ष की आपत्तियों और अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में अधिक मत से पारित कर दिया गया। बता दें कि 1980 में बनी भाजपा हमेशा से ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने के पक्ष में रही है। यही कारण है कि दशकों से पार्टी आम चुनावों में इस मुद्दे को शामिल करती आई है। पहली बार बीजेपी ने 1984 में चुनाव लड़ा था और अपने पहले ही घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। उसके बाद 1989, 1991, 1996, 2009 के चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 हटाने की बात फिर से दोहराई। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में फिर से अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया गया, लेकिन सरकार इस वादे को ना पूरा कर सकी। फिर से 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए उसे हटाने का संकल्प लिया। 5 अगस्त 2019 को वो ऐतिहासिक पल भी आ गया जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा किया। राम मंदिर का संकल्प पूरा। राम मंदिर भाजपा के बड़े मुद्दों में हमेशा ही शामिल रहा है। बीजेपी ने कई बार अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर के निर्माण का वादा किया। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का वादा करते हुए कहा था कि संविधान के दायरे में संभावनाओं को तलाशा जाएगा और मंदिर का निर्माण जल्द करवाया जाएगा। आज बीजेपी का वो वादा पूरा हो गया है। मंदिर का निर्माण होने के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। 3 तलाक को किया खत्म। भाजपा ने 3 तलाक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया था। दरअसल मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर बीजेपी ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला कानून बनाकर अपना यह वादा भी पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसे मामले सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ सजा देने का प्रावधान भी लाया गया।
इसके अनुसार 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम 3 साल तक की सजा और जुर्माने का कानून में प्रावधान है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भाजपा का यह फैसला एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू। बीजेपी के वादों में एक और बड़ा वादा था सीएए लागू करने का। 2019 में अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इस वादे को शामिल किया था और कहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो देश भर में सीएए लागू किया जाएगा। बीजेपी ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले उस वादे को पूरा कर दिया है। 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू हो गया है। बता दें कि 2019 में ही सीएए को राज्यसभा और लोकसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, जिसके चलते कानून लागू नहीं हो सका था। अब इसकी अधिसूचना को जारी करने के बाद देश भर में सीएए कानून लागू कर बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। एक देश एक चुनाव का संकल्प। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का संकल्प दोहराया था। इस दिशा में मोदी सरकार ने काम भी किया है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसको लेकर रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तय माना जा रहा है कि 2029 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। हालांकि अभी यह कानून नहीं बना है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी तो जल्द ही इस वादे को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। समान नागरिक संहिता हुआ लागू। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का भी जिक्र किया था। पार्टी ने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। हालांकि यह कानून पूरे देश में लागू ना होकर केवल कुछ भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित है। बीजेपी का मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके इतिहास बना दिया है। इससे अलग अलग धर्मों में विवाह को लेकर अलग अलग कानून नहीं होंगे, सभी के लिए समान कानून होगा जो किसी भी जोड़े को पहले से अधिक अधिकार देगा। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और एयर स्ट्राइक 2019। आप सभी को याद होगा उड़ी और पुलवामा हमला। इन हमलों के बाद बीजेपी ने वादा किया था कि इसका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना ने उड़ी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत के पैरा कमांडो के एक दल ने पीओजेके में जाकर वहां मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं पुलवामा हमले का बदला भारत ने एयर स्ट्राइक करके लिया। भारतीय वायुसेना के विराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये तरीका बीजेपी की उपलब्धियों में शुमार है। प्रधानमंत्री योजनाएं, हर घर शौचालय, पक्के आवास योजना, आयुष्मान भारत। बीजेपी की उपलब्धियों में उनकी कारगर योजनाएं भी गिनी जाती हैं, जिनमें हर घर शौचालय योजना के तहत घरों में शौचालय बनाए गए। वहीं सरकार की पक्के आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर मिले और सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना लाई गई। इस योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत साल 2018 में की थी। इस योजना का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। जीएसटी लागू करना। साल 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू करने का फैसला किया था। ये सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद सभी सामानों पर एक ही टैक्स लगाया गया। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में कारोबार करने में व्यवसायियों को कई तरह के टैक्स अदा करने पड़ते थे। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण देना भी सरकार की उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इनके जरिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया। कोविड महामारी पर विजय, वैक्सीन महाशक्ति। कोविड के समय पूरी दुनिया में चिंता थी कि कैसे इस महामारी का सामना किया जाए, लेकिन भारत ने निडर होकर
बड़े स्तर पर वैक्सीन अभियान चलाया और न सिर्फ भारत के लोगों को वैक्सीन लगाई गई बल्कि अन्य देशों में भी वैक्सीन की सप्लाई की गई, जो बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के सामने आने वाले दिनों में 10 चुनौतियों के बारे में, और फिर से बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। चलिए अब उसके बारे में आपको बताते हैं। पहली, एक देश एक चुनाव का संकल्प। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है, लेकिन एक देश एक चुनाव का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसको लेकर रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तय माना जा रहा है कि 2029 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। एनआरसी कानून। एनआरसी कानून लागू करवाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2019 में जब एनआरसी की बात की गई थी तो उस दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जनसंख्या नियंत्रण। भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लगभग 150 करोड़ आबादी के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण करना बड़ी चुनौती होगी। पहले भी जनसंख्या कानून बनाने को लेकर मांग उठती रही है। मथुरा काशी बाकी है। आने वाले समय में एक चुनौती मथुरा काशी के ऐतिहासिक मंदिरों में अतिक्रमण को हटवाना और इन मंदिरों का विस्तारीकरण एक चुनौती है। हालांकि दोनों ही स्थानों से जुड़ा केस फिलहाल कोर्ट में है, जिसका फैसला कानूनी तरीके से होना है। लेकिन करोड़ों भारतीयों की नजर मोदी सरकार पर होगी। कैसे यह प्रक्रिया कोर्ट के जरिए सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से हो। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर पीओजेके की मुक्ति। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता यह बोल चुके हैं कि पीओजेके जल्द हमारा होगा। पाकिस्तान आज अपने इतिहास में सबसे कमजोरतम स्थिति में है। पीओजेके के लोग भी पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में पीओजेके की मुक्ति का प्रश्न मोदी सरकार के समक्ष खड़ा रहेगा। वहीं एक और चुनौती है मजबूत होती अर्थव्यवस्था के बीच युवाओं में बेहतर रोजगार की आशा मजबूत जिस तरीके से हो रही है, ऐसे में रोजगार के अवसर बढ़ाना भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। चीन की सामरिक चुनौती। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और दूसरी तरफ लद्दाख में चीन के बारंबार आक्रमण को करारा जवाब देना एक चुनौती लगातार बनी रहेगी। इस्लामिक ध्रुवीकरण और मिशनरी धर्मांतरण। एक प्रोपेगेंडा के तहत मुसलमानों को भड़काने वालों पर नियंत्रण रखना और दशकों से जारी ईसाई मशीनरी मतांतरण पर रोक लगाना मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। विकसित अर्थव्यवस्था खड़ी करना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में इस वादे को पूरा करना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। एजेंडाधारी प्रदर्शनकारियों पर काबू। सीएए हो या कृषि कानून, मोदी सरकार के हर एक फैसले के विरोध के बहाने देश को कमजोर करने की साजिश लगातार जारी है। देश विदेश के पैसे पर जारी ऐसे एजेंडाधारी प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना भी बड़ा चैलेंज है। तो ये थी मोदी सरकार की 10 सालों में 10 उपलब्धियां और आने वाली 10 चुनौतियां। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। फोटो खींचना।